फ्रेंड्स, 10th क्लास का बिहार बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिक्स आज बताने जा रहे हैं। मानव नेत्र है, ह्यूमन आई, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम सबसे मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है जो स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो फर्स्ट का आंसर होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में ना कभी कभी इसको मीटर में पूछता है, तो क्या करेंगे 25 में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ये आंसर बनेंगे। तो आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त होता है। तो इसमें होता है सिलिंड्रिकल लेंस, या इसको बोलते हैं हिंदी में बेलनाकार लेंस। याद कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। उसके चश्मे में लगाया जाता है अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट है। दीर्घ दृष्टि दोष वालों के लिए चश्मे में जो लेंस का उपयोग होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान में रखना है। 5 क्वेश्चन है, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वयं बदलती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर फोटो कैमरा है ना तो उसमें हम उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं कम अधिक करके, लेकिन हमारा जो नेत्र है, जो आँख है, वह स्वयं खुद इसको जो है एडजस्ट करती है फोकस दूरी को, क्योंकि फोकस दूरी के अनुसार ही जो नेत्र लेंस होता है उसका प्रतिबिंब, मतलब उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जिसको रेटिना बोलते हैं, बनता है। तो 5 में उसको बोलेंगे उस पावर को जिस क्षमता के कारण हमारा नेत्र स्वयं लेंस की क्षमता को बदलता है, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, इसको बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार, या इसको विजन रेंज कहा जाता है। विजन रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको मालूम होगा कि रेड कलर का, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका विचलन सबसे कम होगा। तो 7 होगा लाल या रेड कलर, इसका जो होता है ना विचलन सबसे कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ देख लेते हैं, लाल का सबसे विचलन कम होता है और सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी वायलेट, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा स्पेक्ट्रम। इसको ना स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या वर्ण पट भी कहते हैं। ठीक।
उसके बाद है नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो इसमें आपको होगा निकट दृष्टि दोष। याद रखना है, निकट दृष्टि दोष। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेत्रदान नहीं करने वालों में कौन कौन आएंगे, जिनको एड्स हुआ होगा या जिनको हेपेटाइटिस हुआ होगा, हेपेटाइटिस से बी और सी वाले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन नहीं करेंगे, जिनको रेबीज की बीमारी होगी वे नहीं कर सकते हैं, रेबीज वाले। उसके बाद ल्यूकोमिया वाले नहीं कर सकते हैं, जिनको ल्यूकोमिया की बीमारी होगी वो लोग भी नहीं करेंगे। हैजा वाले भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि संक्रामक बीमारी है। और टेटनस होता है ना, टेटनस, जिनको टेटनस हुआ होगा वो लोग भी नेत्रदान नहीं करेंगे। और एक आती है मेनिंजाइटिस की बीमारी, मेनिंजाइटिस, जिनको हुआ होगा, ये ब्रेन की मस्तिष्क की बीमारी है मेनिंजाइटिस। तो ये इस प्रकार के ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। तो जिनको इस तरह की बीमारी हुआ होगा ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और एक पॉइंट याद रखना है, नेत्रदान में कभी भी रेटिना का दान होता है ना, दृष्टि पटल का दान, रेटिना यानी क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया, तो उसका जो है दान किया जाता है। दोस्तों अगर ये कंटेंट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।